प्रश्न नंबर 1 है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी तथा नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है तथा नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1982 में की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, तो यह है चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में स्थित है तथा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कानपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है तथा इसका पूरा नाम जो है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। विश्व बैंक का पूरा नाम देखिए IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक का पूरा नाम है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी तथा विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च लगता नहीं है। 5 है, सार्क के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसे दक्षेस भी कहते हैं तथा इसकी स्थापना 1985 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय इसका नेपाल के काठमांडू में है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या इसके 8 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है गोदान। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं और इन्हें उपन्यासों का राजकुमार कहा जाता है तथा इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। ऊपर जो होता है देखिए, ऊपर जो है क्रस्ट होता है, बीच में मेंटल होता है और सबसे नीचे कोर होता है। क्रस्ट को भूपर्पटी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 65% होती है मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी।
इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। 11 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाते हैं, तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 11 जून को मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी, और आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर मुंबई में है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है, और इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है, और इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय ग्रंथि करती है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चैनल पर जो है डेली बेसिस के तर्ज पर जीके जीएस की टेस्ट कराई जाती है, इससे जरूर जुड़े आप। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? इसका नया नाम अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तथा जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रश्न नंबर 18 है, पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वन हमलेट को पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। वही बात करें रामदेव मिश्र की, तो इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, और विश्व में अलेक्जेंडर वन हमलेट को पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिलिकॉन होना चाहिए। SI जो है सिलिकॉन जो है सिलिकॉन उपधातु होता है। विश्व जल दिवस को मनाया जाता है? प्रत्येक 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यंग इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, तथा सबसे नया जो है यह अथर्ववेद है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75A के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। और सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।